अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि पूरा वीडियो को वॉच करा करें, स्किप मत कीजिएगा। और आज का रिएक्शन सबसे पहले जो मैं दूंगी वो डीडी के ऊपर दूंगी। तो डीडी के बारे में ये कहना था कि आज सुबह मैंने डीडी का वीडियो देखा और एकदम से डीडी आया, मुंह तोड़ फोड़ जैसे रिएक्शन देते हैं ना इंसान, वार्न करने लगा। शाहरुख को, नैना को वार्निंग पे वार्निंग दिया जा रहा है कि तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वार्निंग दे रहा हूँ। तो मैं डीडी से ये कहना चाहती हूँ कि डीडी कौन हो आप? कौन हो इतना बड़ा हस्ती कि इस तरह की वार्निंग दे रहे हो? तुम अपनी मर्जी से अपनी वीडियो में जिसको मर्जी बुलाते हो, जिसको इनवाइट करते हो अपनी पार्टीज में, क्या वो बोल भी नहीं सकते? वो बोलने से पहले आपसे परमिशन लेंगे। अगर उनको पसंद नहीं है मुल्तानी या जर्दा तो उनकी मर्जी है, वो जो भी करे अपने चैनल पे बैठ के। आप कौन होते हो वार्न करने वाले? आपको तो कभी किसी ने वार्न नहीं किया, ना कभी नैना ने वार्न किया, ना कभी शाहरुख ने वार्न किया। वो तो आपका नाम भी नहीं लेते, तो आप क्यों बीच में आ रहे हो? आपकी कौन लगती है जर्दा या मुल्तानी? कौन है आपके लिए? जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं करता है, अपनी बहन की इज्जत नहीं करता है, सगी माँ को, जिस औरत से वो पैदा हुआ है, उसको कहता है मर गई है मेरे लिए। जो एकलौती बहन है नैना की, उसको ये कहते हैं कि वो मर गई है मेरे लिए। वो आदमी आके इतनी बातें कर रहा है दूसरी औरतों के बारे में और शाहरुख को बता रहा है कि तुम्हें लेडीज की इज्जत करना नहीं आता है। तुम्हें आता है डीडी, तुम्हें आता है इज्जत करना? तुम तो वो इंसान हो जिसको अपनी माँ की इज्जत करना नहीं आता, अपनी सगी बहन की इज्जत करना नहीं आता है। तुम दूसरे को सिखा रहे हो पराई औरतों के बारे में। इस लेडीज को शाहरुख ने खराब कहा, तुम जैसे कहते हो लेडीज, मैं उसी तरह बोल रही हूँ। जिन लेडीज को शाहरुख ने खराब बोला और तुम्हें इतना दर्द हुआ, तुम्हें ऐसा लगा वो तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हैं, वो लेडीज कौन है तुम्हारी? क्या लगती है तुम्हारी? जस्ट यूट्यूब से जान पहचान है ना, यूट्यूबर से वो लोग भी, तुम भी यूट्यूबर हो। लेकिन जिस औरत, जो लेडी ने तुम्हें पैदा किया था, तुम्हारी माँ। फ्रेंड्स, मैं जानबूझ के ज़रा सा ये लेडी और लेडीज़ कर रही हूँ क्योंकि ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो इसलिए मैं जानबूझ के इस तरह बोल रही हूँ। तो जिस लेडी ने तुम्हें पैदा किया, रुबीना जी, तुमने उनकी इज्जत में क्या किया? जब उनको मरा हुआ कह दिया, उनसे रिश्ते तोड़ दिए, हर चीज़ तोड़ दिया, एक बार तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि मैं अपनी माँ को दुनिया के आगे जलील कर रहा हूँ, अपनी माँ की इंसल्ट कर रहा हूँ? हमारा फ़र्ज़ नहीं था अपनी माँ से दुनिया के आगे आके माफ़ी मांगो कि मैं गुस्से में था, मैं जज्बाती हो गया था, मैंने गलती से मुंह से ये बात निकाल दी थी? लेकिन नहीं 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 नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जब इन लेडीज पर बात आई तो तुम फौरन आ गए उन लेडीज से माफ़ी मांगने के लिए, मुल्तानी और जर्दा से, कि मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। क्यों? ऐसा क्या कह दिया शाहरुख ने? शाहरुख ने तो कोई ऐसी गलत बात नहीं की, क्योंकि वो लोग भी उनके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं। तुम शायद बहरे हो चुके हो। तुम्हारी बहन के बारे में वाटरमेलन बना बना कर मुल्तानी जो हरकतें करती थी अपने चैनल में बैठ के, क्या तुमने वो सब नहीं देखा? या तुम्हें भी मज़ा आ रहा था कि नहीं मेरी बहन का ये सब चीज़ों का मजाक उड़ाओ? गैरत करो, थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी अपने अंदर गैरत पैदा करो, ठीक है? तुमने कभी इस बात की ज़रूरत नहीं समझा कि मैंने अपनी माँ को रुलाया, मैंने अपनी माँ को ताना मारा, मैंने माँ को मरा हुआ कह दिया, मैंने अपनी माँ को रुलाया। जब तुमने अपने बेटे अली की बर्थडे की थी, तुमने उस टाइम पे भी सिर्फ तारा को खुश करने के लिए अपनी माँ को नहीं बुलाया। उस टाइम पे वो रोई थी, फिर भी तुम्हें इतना नहीं हुआ कि तुम ऑनलाइन आकर दुनिया के सामने अपनी माँ से माफ़ी मांगो कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अगर तुम अपनी माँ से इस तरह आकर माफ़ी मांग लेते ना दुनिया के आगे, यूट्यूब पे आके जिस तरह दूसरों के लिए आज बोल रहे हो, तो तुम्हारी इज्जत ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। माँ का दिल खुश हो जाता, अल्लाह खुश हो जाता। और दुनिया में जो अच्छे लोग हैं ना, जो तुम्हें देखते हैं, वो जो तुम्हें देखते हैं ना, जो सही लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं ना, जो दिल से तुम्हें सपोर्ट करते हैं ना, वो खुश हो जाते हैं कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह, माँ को भी खुश कर रहा है, माँ के साथ भी चल रहा है, बहन को लेकर भी चल रहा है। नहीं, तुमने तो खाला को पकड़ा हुआ है। नहीं, जान चली जाए पर वचन ना जाए, मेरी खाला जानी मुझसे दूर ना हो।
तुम ने तो ये सोच लिया कि भाड़ में गई माँ, भाड़ में गई बहन, मेरी खाला जानी, मेरी जान से प्यारी खाला, मेरी स्वीटो जो मेरे रग रग में बसी हुई है ना, वो बस मुझसे दूर ना जाए, बाकी सब लोग दूर चले जाओ। तो तुमने जो शाहरुख को इतनी धमकियां दे रहे थे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हूँ वो, तुम कौन हो? तुम हो क्या? तुम अपनी मर्जी जिसको बुलाते हो, जिसके साथ मस्तियाँ करते हो, जिसको चाहे अपने घर के अंदर बुलाते हो, जो उनको बुरा कहते हो, उनकी मर्जी है उनके बारे में कुछ भी बोले। उनका मुंह है, उनका चैनल है, वो जैसे भी चलाए उस चैनल को। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम सवाल करते हो ना कि तुम लोग कौन हो। सगी बहन को और सगी बहन के शौहर को ये इस तरह की बातें कर रहा है कि तुम कौन हो। आप में से जो भी बहनों वाले हैं, आपकी बहनों की जब शादियां हो जाती है, क्या आप लोग अपनी बहनों ही, जो बहन का शौहर होता है, उसकी इज्जत नहीं करते हो? अगर उससे कोई गलती हो जाए, कोई गलत बात भी अगर वो कर देता है, तो आप लोग उसको नज़रअंदाज करते हो ना, क्योंकि आपकी बहन का सवाल है, आपकी बहन का घर बसा हुआ है, वो आदमी आपकी बहन का शौहर है, आप उसको बिगाड़ नहीं सकते हो। लेकिन इस बंदे को कोई परवाह नहीं है, इसको लेडीज की परवाह है। दुनिया के सामने आके बेशरम बनकर लेडीज से माफी मांग रहा है कि लेडीज मुझे माफ कर दो। हम सब ने देखा है कि किस तरह मुल्तानी इसकी माँ को जलील करती है, इसकी बहन को जलील करती है, किस तरह नैना को बॉडी शेमिंग करती है। वो जर्दा अपने पैनल में बैठ के क्या बातें वो लोग नहीं करते, कौन कौन सी चीज़ों में वो लोग डिस्कस नहीं करते इनको लेकर, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं है, इसकी अपनी माँ बहन की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। तो एक बात आप लोग सोच लो, व्यूज़ देते हो ना और बोलते हो कि नहीं नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, खुद सोचो आपके घर के बेटे अगर माँ बहनों की इज्जत को इस तरह बाजार में नीलाम होते देखे, आप लोग की इज्जत को नीलाम होते देखे और खामोश रहे, आप लोग को कैसा लगेगा? आप लोग कैसे फील करोगे? तो इसको शाबाशी देने से पहले एक दफ़ा सोचा करो कि अल्लाह की जो लाठी है ना, बे आवाज़ होती है। आज इसको अप्रिशिएट कर रहे हो ना, कल आपके घर में भी आपकी औलाद आपके साथ यही सब करेंगे। आज जिन गलत चीज़ों को आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो, शाबाशी दे रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, बस तारा के साथ लगे रहे हो, जो भी माएँ हैं इस बात को याद रखना, कल को यही चीज़ जब आपकी औलाद आपके साथ करेगी ना, आपको जलील करेगी दुनिया के आगे, तब अल्लाह के आगे रोना मत, क्योंकि ये याद रखना जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। कोई दीन, कोई रिलीजन, कोई मज़हब ये नहीं सिखाता है कि अपनी माँ को जलील करो, अपनी बहन को जलील करो, सिर्फ यूट्यूब के लिए, चंद डॉलर के लिए, और बाकी लेडीज़ की इज्जत करो। तो दीदी से सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जिन लेडीज़ के लिए तुमने आके दुनिया के सामने माफ़ी मांग रहे हो लेडीज़ से, उस जगह अगर अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं ना, तो बहुत सारे लोग, अल्लाह भी खुश होता, लोग भी खुश होते। लेकिन तुमने मांगा तो किससे माफ़ी मांगा? लेडीज़ से, जो तुम्हारी माँ बहनों को जलील करते हैं यूट्यूब में बैठकर। एक बात याद रखना, तुमने भी इस दुनिया से जाना है, हर एक बंदे ने जाना है, लेकिन जो तुम करके जा रहे हो ना, उसका जवाब तुम ज़रूर अल्लाह को दोगे। जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं करता है ना, वो किसी इज्जत का काबिल नहीं है। आज अगर तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं तो तुम क्या समझ रहे हो सारी ज़िंदगी यही रहेगा? नहीं नहीं नहीं, कब्र में ये पैसे काम नहीं आएंगे। और जो तुम्हारी औलाद है, यही औलाद जिनको आजकल ये चुम्मक 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 करके दिखाते हो ना सारा टाइम यूट्यूब के अंदर, लोगों को दुआ रानी करते रहते हो ना, और फादिया फादिया ये सब करते हो। अली को तो साइड में ही रख दो, उसके बारे में बात नहीं करूँगी, बहुत ही मासूम, बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, दुआ फादिया भी बहुत प्यारा है। लेकिन तुम्हारी वजह से यही बच्चे तुम्हें जो है ना जलील करेंगे एक दिन, ठीक है? जिस दिन तुम्हारी औलाद भी तुम्हें मुंह पर बोलेगी ना कि तूने हमारे लिए किया ही क्या है, वो दिन दूर नहीं है, करीब ही है। वक्त ऐसे चुटकियों में वक्त गुजर रहा है, ठीक है? उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि माँ का दर्द क्या होता है, और जब बच्चे जलील करते हैं ना तो दिल को कितनी चोट पहुंचती है। ये तो जो तुम कर रहे हो ना, उस चीज़ का इंतज़ार करो, क्योंकि जवाब तो मिलना है, अल्लाह की तरफ से जवाब मिलना है। दुनिया में क्या है, हम रिएक्शन दे रहे हैं, तुम हमारे पीछे बोल रहे हो, हम तुम्हारे पीछे बोल रहे हैं, लेकिन अल्लाह जो है ना वो अपना इंसाफ करता ज़रूर है और करेगा ज़रूर, देर ही सही लेकिन अंधेर नहीं है अल्लाह के इंसाफ में। और शाहरुख से ये कहूँगी कि शाहरुख, अच्छा है तुम अच्छा कर रहे हो, सही है,
کوئی تو دکھ رہا ہے کہ آدمی ہے جو ایک دوسرے کو جواب دے سکتا ہے، ورنہ باقی تو سارے آدمی نہیں ہیں، عورت ہے، سارے تارا کی تلوے ہی چاٹ رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں کر رہے، کوئی کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہے، کوئی ماں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہے، کوئی بہن کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہے، تو تم ایک اچھا کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے، لگے رہو۔ کیونکہ جو نینا کے بھائی ہے وہ کبھی بھی نہ اپنی ماں کو سپورٹ کرتے ہیں نہ اپنی بہن کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا دین، ایمان، جان قربان، دل قربان، ان کی جسم کا ایک ایک خون قربان صرف اور صرف وہ تارا پر۔ تارا ان کی جنت ہے، تارا ہی ان کو جنت لے کر جائے گی۔ تارا کے پیچھے کوئی بول دے یا لیڈیز کے پیچھے کوئی بول دے تو وہ آ کے فوراً جواب دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سوال کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ توڑ پھوڑ جواب دینے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی ماں بہنوں کی حفاظت بالکل نہیں کر سکتے۔ اور نینا سے میں یہ کہنا چاہوں گی، شاہ رخ بات کر رہا ہے اس کو بات کرنے دو، تم آ کے بیچ میں مت پڑا کرو، کیونکہ تم کیا دکھانا چاہتی ہو خود کو مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ کئی بار مجھے نا تم بھی فیک لگتی ہو۔ کیا دکھانا چاہتی ہو؟ تم کوئی فرشتہ ہو؟ تم کوئی آسمان سے اتری ہوئی ہو کہ تم کسی کے بارے میں سن نہیں سکتی ہو؟ جو بھائی تمہیں ذلیل کر رہے ہیں، تمہاری ماں کو ذلیل کر رہے ہیں، ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو تمہیں اور تمہاری ماں کو ذلیل کرتے ہیں، تم آ کے پھر بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہو، نہیں میرے بھائیوں کے بارے میں نہیں بولنا۔ تمہارے بھائی تمہیں کچھ نہیں سمجھتے، ان کی نظر میں تمہاری کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ مطلب گناہ ہے، اس طرح کا گناہ ہے بھائی بہنوں کے بیچ درار ڈالنا، باتیں کرنا، لیکن تمہارے بھائی آ کے کھلے عام دنیا کے آگے تمہیں بکواس کر رہے ہیں، تمہارے شوہر کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں، میں اچھی ہوں، میں منہ نہیں کھولوں گی، تو پلیز بند کر دو اب یہ اچھائی کا ڈھونگ اور یہ ڈرامہ، جو بولنا ہے بولو، کیونکہ وہ لوگ بھی بول رہے ہیں، جب وہ لوگ بول رہے ہیں تو تم کیوں چپ بیٹھی ہوئی ہو؟ اور شاہ رخ اگر باتیں کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو، سب کو حق ہے نا اپنی آزادی سے بات کرنے کا، تو اس کو بھی حق ہے، جو اس کو برا لگ رہا ہے وہ بولے گا، اس کو بولنے دو۔ باقی میں کسی کو بلائنڈ سپورٹ نہیں کرتی ہوں، میں ہمیشہ بولتی رہتی ہوں۔ تو آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پہ جو بھی نیو آ رہا ہے آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے، میرے چینل کو سپورٹ کیجیے، اور نماز ضرور پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔